एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश भर में आज विजयदशमी की धूम है। जगह जगह पर रामलीला के बाद में आज बारी रावण दहन की है। देहरादून के परेड ग्राउंड में विजयदशमी का पर्व मनाया गया, जहां पर रावण, कुंभकर्ण और साथ ही मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने लोगों से भगवान राम के आदर्श पर चलने की अपील की है। साथ ही कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में हुए ऐतिहासिक आयोजन को काफी खास बनाया गया। लक्ष्मण को किस प्रकार से उन्होंने अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी, किस प्रकार का उनका प्रेम था, और जब वो वनवास से लौटकर आते हैं तो सबसे पहले किसी माता के पास जाते हैं तो कैकेयी के पास जाते हैं, जिनके कारण से उनको वनगमन जाना पड़ा, वनवास पर जाना पड़ा। ये भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है। हमें अपने मन में करुणा रखनी है, क्षमा रखनी है, दया रखनी है और सबसे प्रेम भाव रखना है। इसके साथ साथ हम सब लोगों को इस विजयदशमी पर्व पर यह भी संकल्प लेना है कि हम सब मिलकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत के विकसित भारत का संकल्प समस्त भारतवासियों ने लिया है, उस विकसित भारत के संकल्प में हम सभी को योगदान देना है। बारिश खत्म होते ही एक बार फिर दशहरे का पर्व मनाया गया और पहले यहाँ पे जो लंका बनाई गई इसको जलाया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी रावण दहन की प्रक्रिया चल रही है। रावण देहरादून में 121 फीट का बनाया गया था, वो अब यहाँ पे चल रहा है। खुद इसके लिए यहाँ पे तमाम लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम नेता अधिकारी भी मंच पे आसीन है। यानी कि आज हम कह सकते हैं कि दशहरे का ये पर्व बड़ी धूमधाम से देहरादून में मनाया गया और जहाँ तक कहा जाता है कि पराजय और जीत का एक पूरा ताना बाना है, वो आज देखने को मिला है देहरादून में। रामनगर में रामलीला कमेटी ने दशहरे के दिन रावण और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया। इस दौरान सैकड़ों लोग पुतला दहन कार्यक्रम में पहुंचे और एमपी इंटर कॉलेज के खेल मैदान में जैसे ही राम ने रावण का वध किया, वैसे ही रावण और कुंभकर्ण के पुतलों को जला दिया गया। और देखिए विभीषण के कहने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो रामनगर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एमपी कॉलेज मैदान में रावण का दहन किया गया और रावण के साथ में कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला भी जलाया गया। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में विजयदशमी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। पुतला दहन देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक दशहरा मनाया गया। इस बार रावण परिवार के 18 पुतले बनाए गए और सभी पुतलों को दहन करने से पहले पूरे शहर में भ्रमण कराया गया। करीब 1 महीने से पहले ही इन पुतलों को तैयार किया जा रहा है। जैसे ही इन पुतलों को नगर में निकाला गया, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और अल्मोड़ा से आपको भी दिखाते हैं उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध दशहरा आयोजन। विजयदशमी के पावर पर्व पर सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आस्था का सैलाब देखने को मिला। जैसे ही सड़कों पर रावण परिवार के पुतलों को घुमाना शुरू किया गया, क्या स्थानीय लोग और क्या पर्यटक, सभी लोग एकटक इन जीवंत पुतलों को निहारते रहे। कई पर्यटकों ने इन पुतलों को अपने मोबाइल में भी कैद किया, तो कई लोगों के लिए इन खूबसूरत पुतलों को देखकर इसे अपने लिए एक यादगार पल भी माना।
भिवानी से आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और यहाँ पर बहुत सारे पुतले हैं। यहाँ मतलब इतने सारे पुतले देखने को मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पे मेघनाथ, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण सबके पुतले हर साल बनते हैं। इसके अलावा सारे पुतले यहाँ पे बनते हैं और सब लोग इसको देखने के लिए हर साल आते हैं। और ऐसा अल्मोड़ा में ही होता है और पूरे बाजार में ही पुतलों को घुमाया जाता है। अल्मोड़ा ही एकमात्र ऐसा शहर है जहां रावण परिवार के पुतलों को भी तैयार किया जाता है, जिसमें रावण के साथ कुंभकर्ण, मेघनाथ, ताड़का, शूर्पणखा, अक्षय कुमार, खरदूषण और मारी जैसे पुतले हर साल तैयार किए जाते हैं। पुतले बेहद ही आकर्षक बनाए जाते हैं। इस मौके पर राजनीतिक हस्तियों का भी जमावड़ा लगता है। अल्मोड़ा के लिए अपने आप में ऐतिहासिक दिन है और इस दशहरे के पावन पर्व पर, विजयदशमी के इस पावन पर्व पर अल्मोड़ा की जो दशहरे का महोत्सव है अपने आप में देश में नंबर 1 स्थान में है। देश विदेश से इस दशहरे के महोत्सव को देखने के लिए आते हैं। धीरे धीरे पुतले बढ़ते गए और लगातार ये अपना शिखर होटल तिराहे के पास से पुतलों का उद्घाटन होता है। उसका पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए ये पुतले जूलॉजी ग्राउंड में जाकर इनका दाह संस्कार किया जाता है। अल्मोड़ा में पुतलों के निर्माण के बाद बाजार भ्रमण करने की परंपरा सदियों पुरानी है। यहाँ रावण परिवार के पुतलों को बनाकर पहले पूरे बाजार में घुमाया जाता है और फिर उनका दहन किया जाता है। इन पुतलों को सिर्फ देखने के लिए ही दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर की श्री रामलीला कमेटी द्वारा हर साल की तरह इस साल भी दशहरे के अवसर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार किए गए थे। लेकिन दहन से पहले दोपहर में तेज हवा के चलते कुंभकर्ण का पुतला अचानक से गिर गया। वहीं रुद्रपुर के ही गांधी पार्क में लगाए गए रावण और मेघनाथ के पुतले भी तेज हवा और बारिश के चलते गिर गए। रुद्रपुर में ही सुबह से ही तेज हवा और बारिश का दौर जारी था। विजयदशमी होने के चलते गांधी पार्क में पुतला दहन की तैयारी की जा रही थी और तेज हवा से पहले रावण का पुतला गिरा और फिर मेघनाथ का पुतला भी धराशायी हो गया। हरिद्वार में देर शाम को मौसम बदल जाने से कई जगह पर दशहरे के मेले में रंग में भंग पड़ गया। यहां पर BHEL सेक्टर 1 में तेज हवा के चलते रावण का पुतला नीचे गिर गया। इसके बाद में मेला कमेटी को पुतले को दोबारा खड़ा करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं लक्सर में अचानक से आई बारिश से रावण का पुतला पूरी तरह से भीग गया। मेले में बारिश से सारी व्यवस्था अव्यवस्था में बदल गई और दुकानदारों को भी नुकसान हुआ। दशहरा पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार के अखाड़ों मठों में शस्त्र पूजा की गई। कनखल के महानिर्वाणी अखाड़े में साधु संतों ने पारंपरिक शस्त्र पूजा की और महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों ने विधि विधान से शस्त्र पूजा कर परंपरा को आगे बढ़ाया। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि सनातन धर्म में शास्त्रों और शस्त्रों की पूजा करने की परंपरा रही है। विजयदशमी के मौके पर विशेष तौर पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। विजयदशमी के मौके पर चारधाम कपाट बंद होने की तिथि भी तय हो गई है। इस बार चारधाम यात्रा 25 नवंबर तक चलेगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय हो गई है। 3 धाम 23 अक्टूबर तक बंद हो जाएंगे तो बद्रीनाथ की यात्रा 25 नवंबर तक चलेगी। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कल पूजा बिनक गणेश बैठा सबसे फूल पार्टी सजेगी, पूजा भोग लगेगी, कुबेर जी तेरा जब राम आज, कुबेर जी तेरा जब राम आज। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा 25 नवंबर को पूरी हो जाएगी। गुरुवार को विजयदशमी पर बद्रीनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का मुहूर्त तय हो गया, तो इसी के साथ चारों धामों के कपाट बंद होने का दिन और समय तय हो गया है। सबसे आखिर में 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे।
इसके लिए दोपहर 2:56 का मुहूर्त तय किया गया है। 23 अक्टूबर भैया दूज के दिन केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। केदारनाथ के कपाट जहां सुबह 8:30 बजे बंद होंगे, वहीं यमुनोत्री के कपाट दोपहर 12:30 बजे बंद होने हैं। सबसे पहले 22 अक्टूबर को सुबह 11:36 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। समय आता है 12:30 पे समस्त श्रद्धालुओं के लिए मां यमुनोत्री धाम में मां यमुना के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए बढ़ा दिए जाएंगे। और उसी के बाद जो है 23 अक्टूबर के बाद मां यमुना जी के दर्शन शीतकालीन प्रवास खुशी मठ खरसाली में आगामी अक्षय तृतीया तक जो है होते रहेंगे। आपदा का असर और डर चारधाम यात्रा में इस बार साफ दिखा, पर बावजूद इसके अब तक करीब 46 लाख श्रद्धालु चारों धाम में दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में करीब 50 दिन बाकी हैं। मंदिर समिति को उम्मीद है कि बचे हुए वक्त में भी यात्री चारधाम पहुंचेंगे। लैंडस्लाइड हुए, क्लाउड ब्लस्ट हुए, उनके कारण जो है कि यात्रा काफी बाधित हुई। लेकिन इस समय पूरी तरह से जो है कि हमारी सरकार, शासन प्रशासन, राज्य आपदा प्रबंधन सभी लोगों ने जो है कि रोडों को ठीक प्रकार से, सारी सड़कों का जो है कि ठीक प्रकार हो गई है। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। भारी बरसात के बाद फिर एक बार चारधाम यात्रा ने जोर पकड़ा है और उम्मीद यही है कि 25 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने तक यात्रियों की संख्या 50 लाख पार कर जाएगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शहीद स्थल रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण और बेहतर भविष्य के लिए आंदोलनकारियों ने अपना वर्तमान बलिदान कर दिया था। उत्तराखंड की जनता सदैव इन वीरों की ऋणी रहेगी। सीएम धामी ने घोषणा की है कि शहीद स्थल को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा और यहां संग्रहालय को भव्य रूप दिया जाएगा। साथ ही बस स्टॉपेज और कैंटीन का भी निर्माण होगा। सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान से ही उत्तराखंड राज्य बना और इसीलिए आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 में मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर यूपी पुलिस ने गोलियां बरसाई थी, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे और 16 महिलाओं के साथ में बलात्कार का आरोप लगा था। उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के लिए नौकरी में 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में कचहरी के शहीद स्थल पर जाकर रामपुर तिराहा कांड में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार शहीदों के सपनों के अनुसार राज्य के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से ही उत्तराखंड राज्य का निर्माण संभव हो सका है। राज्य सरकार आंदोलनकारियों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए संकल्पित है और उनके हितों और सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। पूर्वक गोलियां चलाई गई, अमानवीय व्यवहार महिलाओं के साथ किया गया और हमारे आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को अपनी जान देनी पड़ी। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जो हमारे बलिदानी हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी को देहरादून शहीद स्थल से उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा।
मुफ्ती शमून कासमी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने कचहरी स्थित शहीद स्थल पहुंचे थे। दशहरे को लेकर शमून कासमी ने कहा कि आज का दिन प्रदेशवासियों के लिए शुभ है। बस ये सुनकर वहां मौजूद राज्य आंदोलनकारी भड़क गए और कासमी को विरोध के चलते शहीद स्थल से उल्टे पैर लौटना पड़ा। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने शमून कासमी की खूब खरी खोटी भी सुनाई और वहां से जाने को मजबूर कर दिया। 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में दिल्ली जा रहे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी और इस दिन को राज्य आंदोलनकारी काले दिवस के रूप में याद करते हैं। हमारे भाइयों ने प्राणों की आहुति दी और आप शुभ दिन बता रहे हैं इसको। ये अशुभ दिन है। हमारी रुइया ये हमारी माताओं और बहनों की अस्मत लूटी गई और आप शुभ दिन बताए। जाइए आप यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, आप इसको शुभ दिन बता रहे हैं। काला दिन है आज का दिन। जाइए अंदर, छोटे छोटे बच्चों की फोटो आप शुभ दिन बता रहे हैं इसको। जब पता नहीं होता ना मत आइए यहाँ पर। रामनवमी क्या बात है। इन्होंने कहा तुम दिन हमारे लिए कहा कि नहीं कहा पूछो। मीडिया का सामने कहा कि नहीं कहा। हमारे भाइयों ने प्राणों की आहुति दी और आप शुभ दिन बोल रहे हैं इसको। अशुभ दिन नहीं है हमारे लिए। देहरादून से खबर है जहां पर 5 अक्टूबर को होने वाली यूके SSSC की परीक्षा स्थगित हो गई है। एडीओ कोऑपरेटिव के 35 पदों के लिए 5 अक्टूबर को एग्जाम होना था, जिसके लिए देहरादून और हल्द्वानी 2 शहरों में सेंटर बनाए गए थे। वहीं आयोग के चेयरमैन GS मार्तोलिया का कहना है कि कैंडिडेट के फीडबैक के आधार पर पेपर को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। पेपर लीक मामले में कांग्रेस शुक्रवार को देहरादून में प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच का प्रोग्राम तय किया है, जिसमें सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री CBI जांच को मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की हालत यह है कि उनके पास में जब कुछ करने को नहीं बचा है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कल उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है। कूच का ऐलान हमने किया हुआ है। त्योहारों के बावजूद, दशहरा है, नवरात्र हैं, शादियां हैं, उसके बावजूद कांग्रेस को ये कड़ा निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि राज्य में जिस प्रकार से वोट चोरी हो रही है, राज्य में जिस प्रकार से पेपर चोरी हो रही है, वोट जो है वही न कांग्रेस इसको लीड कर रही थी। कांग्रेस केवल अपनी राजनीतिक रोटियां इस आंदोलन के जरिए सेक रही थी। तो मुझे लगता है कि अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी धरना स्थल पर पहुंच गए और छात्रों से सीधा संवाद उन्होंने कर लिया, ये भी इस प्रदेश की राजनीति में पहली बार हुआ है, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया, वो करते रहे आगे जो करना है। बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं को वार्म अप करना शुरू कर दिया है और इसके लिए पार्टी ने अगले 3 महीनों का एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीजेपी अब मिशन 2027 की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने 25 दिसंबर तक के लिए अपना शेड्यूल फाइनल कर लिया है। इस दौरान यूथ से लेकर महिला, स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े व्यापारी तक हर वर्ग को जोड़ने के लिए अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं। पार्टी संगठन अगले 3 महीने इन्हीं आयोजनों के जरिए जमीनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम करेगी। इस दौरान मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग कैंप होंगे, तो व्यापारी, लघु उद्यमी, प्रोफेशनल्स, महिलाओं और युवाओं के सम्मेलन होंगे और घर जाकर भी पार्टी अभियान चलाएगी। इस दौरान विधानसभा स्तर पर भी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 1 तारीख से 7 तारीख तक, यानी कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक हमारे जिलों के प्रशिक्षण होंगे और 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हमारे मंडलों के प्रशिक्षण संपन्न होंगे। उसके पश्चात 1 नवंबर से और 30 नवंबर तक स्वदेशी रील्स प्रतियोगिता, स्वदेशी भाषण प्रतियोगिता, स्वदेशी क्विज और निबंध प्रतियोगिता ये स्कूलों और कॉलेजों के स्तर पर होंगी। उसके बाद 1 से लेकर के 25 दिसंबर तक घर घर संपर्क अभियान के कार्यक्रम संपन्न होंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी इन आयोजनों के जरिए अपने कैडर को जमीनी स्तर पर एक्टिव और मजबूत करने की कोशिश में जुटी है, ताकि 2027 में फिर से सत्ता में वापसी की राह आसान हो सके।
देखिए, कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनको करने से जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो किसी कारण से अभी भूमिका में नहीं है, वो सब भूमिका में आ जाते हैं। और अभी हम सबका सौभाग्य है कि आज ही जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मातृ संगठन है, उसकी जो शताब्दी जो हम वर्ष मना रहे हैं, तो इसमें भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम हमारे बस्ती स्तर पर, अनेक प्रकार से इसमें जनसंपर्क अभियान हमारा है। यानी चुनावी मैदान में उतरने से पहले बीजेपी वार्म अप मोड में आ चुकी है। 2027 में उसके सामने हैट्रिक की चुनौती है। टारगेट को पूरा किया जा सके, इसके लिए 360 डिग्री होमवर्क भी शुरू कर दिया गया है। देहरादून से कुलदीप चौहान के साथ सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। चुनाव अभी 1.25 साल दूर है, लेकिन दावेदारों ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने गुरुवार को धर्मपुर में ऑफिस का शुभारंभ किया। ज्योति रौतेला का कहना है कि वो धर्मपुर सीट से दावेदारी कर रही हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए धर्मपुर विधानसभा के मोथरोवाला से ये ऑफिस खोला गया है। काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ और आज मुझे लगा क्योंकि इलेक्शन में 1.25 साल ही बचा हुआ है और कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हम लोगों को अगर जनता से मिलना है, लोगों के लिए काम करना है, तो एक ऑफिस जरूरी था। उसके लिए मैंने आज फिर धर्मपुर विधानसभा के बंजारावाला में ऑफिस का उद्घाटन करा। ये आने वाले जो इलेक्शन है उसकी तैयारी के लिए है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के प्रयास से चमोली जिले में केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी मिल गई है और चमोली जिले के थराली के स्वाड़ गांव में केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। चमोली के थराली जिले के दूरस्थ स्वाड़ गांव में अब केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहा है। जिले में केंद्रीय विद्यालय की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के प्रयास से जल्द ही स्वाड़ गांव में केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। स्वाड़ गांव एक सैनिक बाहुल्य गांव है, साथ ही ये जिले का दूरस्थ गांव भी है। केंद्रीय विद्यालय खुलने से आसपास के गांव के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए ये विद्यालय एक मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय विद्यालय खुलने की केंद्रीय कैबिनेट से अनुमति भी मिल चुकी है, जिसके बाद सांसद अनिल बलूनी ने पीएम मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार जताया है। वहीं केंद्रीय विद्यालय खुलने से क्षेत्र के लोगों में भी खुशी है, जिससे यहाँ के छात्रों को अब ना तो शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ेगा और ना ही कहीं दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। इसके लिए इलाके के लोगों ने अपने सांसद अनिल बलूनी का आभार भी जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर दोनों महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए मानवता और करुणा का भाव अपनाने की बात कही। वहीं शास्त्री जी को याद करते हुए सीएम ने कहा कि उनका दिया हुआ जय जवान जय किसान का नारा राष्ट्र के स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। अल्मोड़ा में बुजुर्गों ने आज एक पथ संचलन कार्यक्रम किया। गांधी पार्क में गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। फिर उनके बाद में बाजार में पदयात्रा निकाली गई। बुजुर्गों ने कहा कि डे केयर संस्था द्वारा हर साल पथ संचलन किया जाता है और बुजुर्गों को सम्मानित भी किया जाता है। 2 अक्टूबर को एक आयोजन करता है, जिसमें कि पदचलन के साथ ही कुछ कार्यक्रम किए जा सकते हैं। इसमें कई बुजुर्ग लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उसके अलावा वहाँ विभिन्न कार्यक्रम जो कि बुजुर्गों से संबंधित होते हैं। इसके अलावा स्कूल का पार्टिसिपेशन और भी कई लोग इसमें भाग लेते हैं।